मैं गुजरात से आया हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर कनु खड़दिया है। मैं राष्ट्रभाषा कॉलेज अहमदाबाद में पढ़ाता था, अभी रिटायर्ड हो गया हूँ अभी। प्रिंसिपल थे या आप लेक्चरर थे? प्रिंसिपल थे। सर, आप गुजरात से ही आपके प्रधानमंत्री हैं, हाँ क्या जी। कहना चाहिए? कितना कुछ वहाँ पे उन्होंने काम करा दिया और किस तरीके से सड़कों पर उतार दिया लोगों को? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुजरात मॉडल कह के उसने अभी तक सबसे बड़ा जुमला ही किया है। गुजरात में भी कोई विकास नहीं हुआ है। गुजरात में अभी सब डिपार्टमेंट का निजीकरण होने जा रहा है। जैसे शिक्षा को पहले निजीकरण किया और बाद में डाक का निजीकरण किया, रेलवे का निजीकरण किया, बीएसएनएल का निजीकरण किया, एलआईसी का निजीकरण किया, रेलवे। और आप जो बोल रहे थे कि 2 साल तक तो ये कानून लागू करने दो, ऐसा जो अभी अभी बात आया है, मोदी थोड़ा पीछे हटा है, 2 साल की बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये 3 काले कानून आने से पहले गुजरात में पेप्सी कोला ने स्टेट फार्मिंग, ये जो फार्मिंग का जो बात है वो उसने ले ही लिया है। डीसा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ आलू पकता है, वो आलू पकाने का जो बीज बोना, खाद देना, जंतुनाशक देना, वो सब दिया गया था। बाद में भी बोला कि हम जो चाहते हैं, कंपनी ने बोला ऐसा आलू आपने नहीं पकाया, और बिल्कुल कम दाम में 2-3 रुपया में वो केजी मांग रहे थे। तो वो आलू बाद में उसने नाली में फेंक दिया, लेकिन कंपनी को नहीं दिया। अभी भी कंपनी का केस उसके ऊपर चल रहा है। किसानों ने कंपनी पे केस किया है और कंपनी ने किसानों पे केस किया है। तो समझो ये काले कानून आने से पहले जो ये दशा हो गई गुजरात की, तो ये आने के बाद तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये कानून में तो ऐसा है। अभी तो ये कोर्ट में गया है कम से कम, लेकिन 3 साल हो गया, अभी उसका कोई निकाल नहीं आया है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मोदी साहब कहाँ से पढ़े हैं कि वो आप लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं, कह रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है, हम ही सिर्फ पढ़े लिखे हैं? कौन? मोदी साहब का डिग्री झूठा है। मैं आपको ये बताऊं, वो ग्रेजुएट हुआ ही नहीं है। खुद ही वो कहता मैं प्राइमरी तक पढ़ा हूं। बिल्कुल उसके एक नहीं, कई मंत्री झूठे, 4-5 मंत्री का पूरा एजुकेशन का डिग्री झूठे। खुद ही एक इंटरव्यू में उसने कहा था मैं प्राइमरी तक पढ़ा हूं। हाँ जी। आप कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसे कर सकता हूँ कि वो जो डिग्री सर्टिफिकेट उसका है, जब वो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ा था, उसी में नहीं दिखाया है डिग्री। उसी में सिर्फ वो 10th वाला दिखाया, 11 वाला। क्यों दिखाया 11 वाला? अगर वो ग्रेजुएट होता है तो उसी में दिखाना, वो फॉर्म भरते टाइम वो पूरा अपना सही बात बताना होता है, तो क्यों नहीं दिखाया? अगर वो ग्रेजुएट होता, अगर वो सही होता तो वो दिखाता। वो उसी टाइम ये पेपर में आ गया था, गुजराती पेपर में, कि ये झूठ बोल रहा है। हाँ, एक नंबर का झूठा प्रधानमंत्री है। वही वो जो साल दिखा रहा है उससे भी पकड़ा जा सकता है। मन की बात हुई, तमाम भाषणों में उन्होंने कहा कि हम जो है कुछ ऐसा कुछ करने वाले नहीं, खत्म नहीं हो रहा है कुछ भी, ये अफवाहें फैलाई जा रही है। तो आप मतलब कि क्या कहेंगे, मतलब यहाँ से क्या खत्म नहीं होने वाला? खत्म ही होने वाला है ना। रोटी हम सब खाते हैं, खाली किसान खाते हैं ऐसा नहीं। किसान पकाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा रोटी पूरी आवाम, भारत की, पूरे हिंदुस्तान के आवाम खाती है। तो ये तो सबके लिए लागू होता है। ये जो बोल रहे हैं कि नहीं ये कुछ खत्म होगा, तो अदानी अंबानी क्यों ये इतना बड़ा गोदाम बना रहे हैं? 100 एकड़ जमीन यहाँ हरियाणा में लेके रखा है, तो इतना पानीपत में लिया है, तो इतना क्यों कर रहे हैं वो? अभी तक तो दूसरे धंधे में तो बहुत कमाया, अभी खेती को भी खत्म करने जा रहे हैं, खेती को भी हड़प करने जा रहे हैं। किसान क्या पाएगा उससे? इनकी मंशा क्या है? असल में क्या है? असल में ये तीनों असल में जो ये उद्योगपति है वो दोनों गुजराती है, अदानी और अंबानी। अंबानी तो पहले से बड़ा था, बहुत सालों से रिलायंस उसका है, लेकिन अदानी बहुत छोटा था। ये मोदी आने के बाद 20 साल में अदानी बहुत बड़ा उद्योगपति बन गया। 7 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया कच्छ में भूकंप के टाइम पे, वो 2 साल चलाया सरकार ने, बाद में वो प्राइवेट मतलब अदानी को दे दिया। अदानी ने 2 साल फ्री में चलाया, बाद में अभी वहाँ एक्सरे करवाओ तो भी 300 रुपया होता है, जो कि प्राइवेट में 100 रुपया में एक्सरे होता है। तो क्या लगता है जो ये बहिष्कार यहाँ से शुरू हुआ है अडानी अंबानी? नहीं, जरूर वो पूरा देश में फैलेगा, गुजरात में भी फैलेगा, फैल रहा है। गुजरात में अभी हमेशा 144 का कलम चालू रखते हैं, 4 आदमी इकट्ठे नहीं होने देते हैं, 5 हुआ पकड़ के ले जाते हैं। मुझे भी 24 घंटा वो 8वीं तारीख को ले गए थे, 8-7वीं को शाम को 24 घंटा रखा था।
क्या ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, कोई सवाल ही नहीं। लोकतंत्र अगर लोकतंत्र की हत्या नहीं होता तो जो 250 संगठन यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये किसान मोर्चा में, तो किसी को तो बुलाया होता, 15-20 जो सबसे बड़े किसान मोर्चा है उसको बुलाया होता, उसके साथ चर्चा होता। वो बोलते हैं किसान के फायदे के लिए ला रहा है, तो फायदा की बात उससे वो पहले क्यों नहीं बुलाया, हो बात क्यों नहीं किया? तो ये तो बदमाशी है। कोई भी कानून देखो, शिक्षा का जो लाया नई शिक्षा नीति, उसमें भी ना तो विद्यार्थी संगठन को बुलाया, ना टीचर का संगठन को बुलाया, ना बड़े बड़े कोई शिक्षाविद को बुलाया, ऐसे ही थोप दिया है। और अभी पूरा का पूरा निजीकरण शिक्षा का हो जाएगा। अभी 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 समझो गरीब का लड़का 80% लाएगा तो अभी उसके पास अगर 10 लाख रुपया नहीं होगा तो डॉक्टर, मेडिकल, इंजीनियरिंग में कभी नहीं बन पाएगा, कोई नौकरी। लेकिन